हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे जंग के बारे में। जैसा आप भी जानते होंगे, ये जंग 14 दिनों से चल रही है और दोनों तरफ से बराबर की टक्कर भी देखी जा सकती है। आपने देखा होगा जिस तरह से इजराइल अपने आप का ढिंढोरा पूरे दुनिया में पीट रहा था कि कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो हमारे देश में फायर कर दे, और हमने ऐसा आयरन डोम लगा रखा है और इतने बड़े बड़े आयरन डोम लगा रखे हैं कि कोई भी देश की मिसाइल और रॉकेट हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकती। आप तमाम ऐसे वीडियो भी देखे होंगे, तमाम लोगों की ऐसे वीडियो देखे होंगे, इंडिया में भी देखे होंगे, तमाम देश में, कि इजराइल का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता और उसके ऐसे ऐसे आयरन डोम है किसी की मिसाइल अंदर जा ही नहीं सकती। लेकिन आपने देख लिया होगा कि इन खोखलो वादों में क्या रखा हुआ है। सिर्फ बातें करने से बातें नहीं बनती हैं। दूसरे के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं और हमारा आयरन डोम कभी फेल नहीं होगा, इसको तमाम दुनिया ने इस बार देख लिया। आपने देखा होगा किस तरह से ईरान और इजराइल की जब जंग चल रही थी तो ईरान का जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी और जो उसने सिंपल मिसाइलें मारी, किस तरह से वो अगर 20 मिसाइलें मार रहा था तो अगर 10 मिसाइलें रोक रहे थे तो 10 मिसाइलें जाके इजराइल में गिर रहे थे, और किस तरह से तबाही हुई है इजराइल में आप भी देख सकते हैं। जिस तरह से इतने दिनों से जंग चल रहा था और ये सोचा गया था कि तमाम ऐसे मुस्लिम ममालिक, जिस तरह से जब गज़ा में इजराइल के द्वारा हमला किया गया तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये बोल दे कि हमला रुकना चाहिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आपके खिलाफ हमला कर देंगे। ऐसा किसी मुस्लिम ममालिक में दम नहीं है, सिवाय अगर बात की जाए ईरान की। तो ईरान ने वो कर दिखाया जो किसी मुस्लिम ममालिक में हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसने सोचा कि जिस तरह से सऊदी, कतर और तमाम मुस्लिम ममालिक हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे बातें कर सकें, ऐसे ही ईरान होगा। जिस तरह से हमने इराक को और सीरिया को हमने ख़त्म कर दिया, वैसे ही हम ईरान को भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये इजराइल की भूल थी। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जब भी इजराइल की तरफ से फायर हुआ, तुरंत ही ईरान ने उसका रिस्पॉन्स दिया। यहाँ तक कि जब अमेरिका ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट थे उस पर जब बम गिराया, बंकर बस्टर बम इन्होंने गिराया 2 3 4, उसके बाद इन्होंने कहा कि अब अगर कोई हमला होगा तो इसकी का जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसी के ही थोड़ी देर बाद ईरान ने इजराइल पर फिर से हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया, और हमला करने के बाद ये बता दिया कि अगर हमारे देश पर हमला किया जाएगा तो हम उसको पुख्ता जवाब देंगे और जवाब देने के लिए हम बाध्य भी हैं। लेकिन इसी के साथ ही फिर अमेरिका ने धमकी दी, और इन धमकियों के बीच को भी ईरान ने नज़रअंदाज करते हुए कतर में जो अमेरिका का एयरबेस बना हुआ है, जहां पर लगभग 10,000 सैनिक रहते हैं, उसको निशाना बनाया। और उसको निशाना बनाने के बाद ईरान ने ऑफिशियल भी ये बताया कि निशाना बनाने से पहले हमने बता दिया था कि आपके इस एयरबेस को निशाना बनाएंगे। इसी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसने बता दिया ईरान ने कि अगर आप हमें नुकसान पहुँचाएंगे तो हम आपको नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे। अब ये सोचिए कि लगातार युद्ध चल रहा था, इसी के बीच अमेरिका ने तत्काल ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने कहा देखो ऐसा है, अब लड़ाई नहीं होगी, दोनों की तरफ से लड़ाई नहीं होगी। लेकिन ईरान ने साफ साफ कहा कि अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है तो इस सीज फायर को हम नहीं मानेंगे, अपने बचाव में इजराइल पर फिर से अटैक कर देंगे। क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही इजराइल को फ़ोन लगाया और बताया कि अब आप हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हमला करने के बाद अस्थिरता और आ सकती है। और इसकी एक और बड़ी वजह मानी जा रही है कि ईरान में जो तेल की सप्लाई होती है कि जो तेल की सप्लाई होती है खाड़ी देशों से, 30% तेल ईरान से होकर निकलता है, और ईरान ने इसको बंद करने